मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपन उसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन उनको करवाए थे वैसे वैसे वो करते जा रहे हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल वे में क्वेश्चन लेना है अपने को और आप लोग क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करना है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे। अपना क्वेश्चन था कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है। दोनों में से कोई भी तरीका काम में लिया जा सकता है। ऊपर वाले में ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। अपन कैसे करेंगे देखो, मैं लिखूंगा LHS लेने पर लीजिए कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल, अब कोट और टेन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। एलसीएम लेते ही साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, मैंने आपको एक सर्वसमीका बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यहां से यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी निकलेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई मेरी बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने कोस की वैल्यू निकालनी चाहिए तो साइन को उधर भेज दिया, और यदि मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कोस को उधर भेज देता हूं। अब देखो, मैं कोस की जगह ये वैल्यू रखूंगा, कोस की जगह वैल्यू रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया था वो RHS आ गई आपकी। ठीक है, यदि इसकी जगह ये वाला करना हो तो आप यहां क्या चेंजेबल करेंगे, यहां मैंने किसकी वैल्यू रखी थी, कोस स्क्वायर थीटा की। क्यों रखी थी, क्योंकि मुझे उत्तर लाने थे साइन की फॉर्म में। अब यदि मुझे उत्तर कोस की फॉर्म में लाने होते तो मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, कोस, इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये जो बाहर माइनस का साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। तो आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखें कि दोनों में से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब इसी के मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, मौजूद इसी के टच में है। देखिए, वो वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। वो क्वेश्चन आपका यू है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा
थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल से क्या करना है आपको, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या फिर 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। LHS लेने पर, LHS लेोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका बट्टे वाले का लघुत्तम लेोगे, लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लघुत्तम आया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसका भाग दोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की और स्क्वायर रह जाएगी, प्लस इस पूरे में इसका भाग दोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की और स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी और स्क्वायर खोलोगे, और स्क्वायर क्या, a प्लस बी की और स्क्वायर क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसकी और स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, पहली सर्वे से निकालो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दोनों की वैल्यू है। जैसे ये जो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, मेरे पास उधर जगह नहीं इसलिए मैं इस तरफ लिख रहा हूं, बाकी आप सबको उधर लिखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बगल में उस साइड। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तीनों में निकालने लिए। और इसकी वैल्यू इससे 1 हो गई तो ये लो 1 प्लस 1। अब देखो पहले में आपको तो किसकी फॉर्म में निकालने हैं, कॉस की फॉर्म में, तो कॉस की फॉर्म में निकालने हैं तो आप वैल्यू किसकी रखोगे, साइन की वैल्यू रखोगे, तो साइन की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे आपके पास ऊपर वाला 1 और 1 2 अपॉन 1 कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, ये लीजिए सबको 2 कोस स्क्वायर, समझ में आ गई। ये आ गई आपकी MHS, MHS का मतलब मिड हैंड साइड, ठीक है। यदि आपको इसकी जगह राइट हैंड साइड निकालनी होती है, राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला तो सेम रहता है 1 और 1, लेकिन अपॉन में वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की फॉर्म में निकालनी है, साइन की फॉर्म में निकालनी है, इसका मतलब वैल्यू किसकी रखोगे, कोस की वैल्यू रखोगे, रखो साइन का साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गई आपकी दोनों, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन था। अब अपन आगे करते हैं, एक क्वेश्चन आपके घात वाले क्वेश्चन होते हैं, घात वाले क्वेश्चन बताता हूं मैं, वो 3 क्वेश्चन है, लगभग
एक जैसे सेम तो नहीं कह सकता, लेकिन सिमिलरिटी। 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से देखते हैं अपन। एक तो है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके इस जैसा ही है, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक आपके है साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो तीनों क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूं कि पहले इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यदि आपको आता है ना, इस क्वेश्चन का दोनों में यूज होगा, इसका काम दोनों में होगा। अब देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए लिखता हूं LHS लेने पर। आपने LHS ली, LHS में क्या है, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक सरल समीकरण होती है अपनी a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सरल समीकरण पे आई कि मुझे देखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इतनी तो है, a प्लस b की होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab और c। 2ab का मतलब a का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, b का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2ab का मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे ये बनाना है, ये बनाने के लिए मुझे इसमें ये दोनों तो है मेरे पास, किसकी जरूरत हो रही है, इस 2ab की जरूरत है और है। तो वो मुझे इसमें, मैं इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कि प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नहीं। यदि मुझे मैं कोई चीज इसमें प्लस कर रहा हूं तो वो चीज मुझे माइनस भी करनी पड़ेगी। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की स्क्वायर है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कर दो और 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दो। इसमें ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। अब सुनो मेरी बात कि मैंने देखो इसके कोष्टक के अंदर जो चीज है ना, मैंने वो चीज जोड़ी है, ऊपर वाली होल स्क्वायर से मैंने यहां कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आपका a का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है। तो अब इस चीज पे ध्यान दें, ऊपर वाली होल स्क्वायर मैंने यहां नहीं लगाई है, वो तो यही लगाई है। इसके अंदर जो कोष्टक था वो चीजें मैंने यहां काम नहीं लिया। अब देखो ये बनते मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई ना, लगाओ। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ये यहां तक काम आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक काम आ गया। आगे जी तो बचा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। अब आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अब देखो एक होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वहां से एक हो गई। एक की स्क्वायर भी क्या होती है, एक ही होती है। ये लोग एक की स्क्वायर एक माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बोल दो, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बोल दो। आपका ये वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया, छोटी छोटी 2-3 स्टेपों में सिद्ध हो गया। यही चीज इसमें काम आती है और यही चीज इसमें काम आती है। पहले अपन ये करते हैं,
आपने लिया साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा। अब मैं इसको इस तरह यूज में लेऊंगा ताकि मेरी ये फॉर्म बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला मुझे चाहिए। अब बीच में माइनस है, माइनस इसमें भी है, ऊपर मुझे दोनों के क्या चाहिए स्क्वायर। तो इस 8 के मैं ऐसे टुकड़े करूं कि ऊपर तो स्क्वायर आ जाए, अंदर जो 8 में भाग लूंगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। देखो ये ऐसे नहीं बन सकता क्या, साइन की घात 4 थीटा की और स्क्वायर और कोस की घात 4 थीटा की और स्क्वायर। बना कि नहीं बना, ये और स्क्वायर बना। अब देखो एक मिनट आप कि साइन की घात 4 थीटा की घात 2, साइन कोस की घात 4 थीटा की घात 2। अब देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का मतलब साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा और साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब ये साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा आ गया ना साइन वाई क्यूब। इसमें तो वही काम करेंगे जो इसमें किया था, ये वाले सारे स्टेप करेंगे इसमें। ये तो फिर वही, क्योंकि बीच में माइनस सारे ऊपर घात है, दोनों की सम है। इसमें घात सम थी तो हमने ये काम किया, इसमें भी घात सम है तो वापस हम ये वाला काम कर लेंगे। इसका बीच में प्लस है, घात तो सम है लेकिन बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो ये सरस्वती का इसमें लग नहीं पाएगी, ये लग नहीं पाएगी तो ये तो माइनस वाले में लग पाएगी, इसमें नहीं लग पाएगी, कोई बात नहीं। तो इसका देखो, इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ए का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। आगे वाला इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। ये टुकड़े मैंने सेम कर लिए, लेकिन इसमें माइनस है तो इसमें ये सर्वसमीका लग जाएगी, इसमें ये माइनस नहीं है प्लस है तो इसमें ये सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। और ये सर्वसमीका लगाने के लिए हमें क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाना है। देखो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ना है और वही घटाना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया। समझ में आई मेरी बात। अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। लिख दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती वैसे तो इसका मान तो निकाला जा सकता है, लेकिन हमें सिद्ध करने वाले में ये पूछा है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। रख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ये वाला सेम, तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी की स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की और उसके माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ आ गई। अब वही चीज इसको तो सेम का सेम लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी और स्क्वायर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की और स्क्वायर 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मान किसका आ गया, इसका मान आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फॉर्मूला ये दोनों में काम आएगा, इसमें भी काम आएगा और उसमें भी काम आएगा। अब इन दोनों को तो हमने कर लिया और उसका देखते हैं उसका क्या होता है।
याद रखना थोड़ा सा कहाँ क्या करना होता है, और ये सर्वसमीकरण इसमें जरूरी होती है जिन पे आप थोड़ा ध्यान दें। और अगले में आओ, जिसमें क्या था, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। अब इसमें देखो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, जो कि क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो पहले तो मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 3 हो गया। अगला काम ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, सॉरी, माइनस ए बी, ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई? ये देखो वही बात होगी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने आपको बताया कि हमें क्या बनाना है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बनानी है, और जिसमें आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और आपको क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, 2ab जोड़ना है, 2ab घटाना है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1, वो वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ठीक है। अब आप 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दो और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दो। माइनस में कौन है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला वही काम हो गया ना, क्या काम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की और स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर कितना हुई, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई? ये ऐसे होता है। मैंने आपको बताया था कि घात 4, घात 6, घात 8, समझता हूं तीनों क्वेश्चन पक्के समझ में आ गए। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए बस छोटी छोटी स्टेप की जरूरत होती है और इन सरल समीकरणों की जरूरत होती है। यदि आपकी ये सरल समीकरण और ये छोटी छोटी स्टेप्स आपके ध्यान में आएंगी, बहुत ही छोटे 3-3, 4-4 स्टेप में क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 स्टेप में क्वेश्चन हो गए। नीचे आपको डायरेक्ट लिखना है कि बराबर RHS LHS बराबर RHS, इतना ही ध्यान रखना है। तो आप इन चीजों को ऐसे कर सकते हो आराम से, आसानी ढंग से, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल, अपने को सिद्ध करना है टेन थीटा सेक थीटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि पहले साइन और कोस की फॉर्म में लाते हैं, तो अपन वही काम करते हैं। LHS लेने पर सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा करो, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कोस, कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पूरे में साइन का भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इससे कोस कट जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पहली सर्वसमीकरण आपने क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसकी वैल्यू तो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कब आता है, जब अपन कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तब क्या जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो वैल्यू रख दो, इसकी जगह तो आ गई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू एक की जगह हमने इसकी जगह लिख दिया 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से इसकी स्क्वायर कट गई, यहां क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। आ गया, बराबर लगा दीजिए RHS। समझ में आ गई मेरी बात। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाले क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं कि साइन और कोस की फॉर्म में ले आते हैं, साइन और कोस की फॉर्म के बाद अपन उसको एलसीएम लेके जो कट रहा है उसको काट के जो बचता है उसका मान निकाल लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना एकदम इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर करना है अपने को टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करते हो, टेन स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, किसी एक को चेंज कर लो, चाहे टेन को कर लो चाहे कोट को कर लो। मैं लिखता हूं LHS लेने पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब मैंने आपको क्या कहा कि टेन अल्फा बराबर होता है 1 अपॉन कोट अल्फा। ठीक है, लगाओ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और ये भी कोट अल्फा, इसकी वैल्यू रखते हैं अपन 1 अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, तो मैंने कोट अल्फा की जगह रखा तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब नीचे वाले का अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया, टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा का टेन स्क्वायर अल्फा में भाग देंगे तो एक बार एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1, टेन स्क्वायर अल्फा को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता है कि बड़े वाले बट्टा की नीचे वाली राशि उल्टी हो जाती है, कीजिए उल्टी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इनटू टेन स्क्वायर अल्फा, या तो इसको जो लिख दो, इसके नीचे लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर ये कट गया और क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा, और ये आ गई आपकी RHS। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने में बहुत इजी होती है। अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल करना है आपको 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दो टाइप से होता है, एक कंपटीशन क्लासेस में होता है, उसमें बराबर क्या कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, तब तब इसको क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि LHS के बराबर RHS लेके आओ, तब अपन क्या करेंगे, देखो मैं लूंगा LHS लेने पर, मैंने LHS ली, क्या थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो जो बड़े बट्टे में जो राशि है उसके विपरीत साइन से अपन इसको अंश व हर को गुणा कर देते हैं। मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा से अंश व हर को
गुणा करने पर, ये लीजिए अंश वर्ग को इसके गुणा करने पर, गुणा करो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वाला ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर क्या होती है, एक माइनस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसकी शक्ल मिल रही है इससे, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, रखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से इसकी स्क्वायर कट गई, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि आपकी क्या थी RHS। समझ में आई मेरी बात? ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल, अपने को सिद्ध करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट टेन और कोट को चेंज कर लीजिए, सिंपल वे में हो जाएगा, और एक दूसरा तरीका जो अपने लेवल पे चलता है, वो तरीका कौन सा है इसका, वो है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दो। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं अपॉन वाले का एलसीएम ले लेता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन वाले का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 से गुणा होगा तो क्या होगा साइन थीटा माइनस, इसमें इसका भाग एक बार जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाला एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन वाले में क्या होगा वो एलसीएम वाला सिस्टम कॉस थीटा, ये क्या हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैंने वही आपको तरीका की बट्टे के नीचे वाली राशि क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, कीजिए उल्टी, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, उल्टी करने पर साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन साइन से गुणा होगी क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो अब अपन इसका एलसीएम डायरेक्ट यदि एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा क्यों होगा क्योंकि ये है साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे कि मेरे ये दोनों सेम हो जाए, बताओ? तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा मैं ये कर सकता हूं कि मैं इन दोनों को दूसरे पद में से ये जो माइनस चिन्ह है इसको कॉमन ले लूं,
मैं एक छोटी सी बात लिख सकता हूं कि द्वितीय पद, ये द्वितीय पद हो गया, द्वितीय पद से माइनस चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने पर, ये चीज मैं यहां नोट कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहां से माइनस चिन्ह को मैं लेऊंगा, वो चिन्ह यहां गुणा हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आइए अब देखते हैं क्या होता है। राइट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो सेम का सेम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने कहा कि दूसरे पद में से माइनस चिन्ह कॉमन लेओगे तो ये माइनस यहां गुणा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस, ऊपर क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये उल्टा हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे वो क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये सिस्टम क्या होता है एलसीएम, इसमें सिस्टम ये होता है कि जो चीज कॉमन आ रही है वो एक बार लिखी जाती है, जो चीज अलग अलग है उन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन थी, एक बार लिख दिया, कोस कोस लिख दिया, साइन साइन लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए इसका लघुत्तम ये आया तो इस पूरे में इसका भाग दोगे तो ये यहां से लेकर यहां तक कट जाएगा, क्या बचा साइन, साइन को साइन से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसमें इसका भाग दोगे तो साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा कोस, कोस को कोस से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, यहां भी साइन क्यूब और कोस क्यूब। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताया ना, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बढ़ेगा, यहां यदि प्लस होता है तो यहां प्लस और यहां माइनस, यहां यदि माइनस है तो यहां माइनस और यहां प्लस, इतना अच्छा फर्क होता है उसमें। तो ये लगाएंगे अपने पास ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा, और ये दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, अलग अलग भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आ गई? मैंने इसमें अलग अलग भाग दिए, पहले इसमें भाग दे दिया पूरे का, बीच में प्लस था, फिर इसमें पूरे का भाग दे दिया, बीच में प्लस था, फिर इसमें बीच में पूरा भाग दे दिया। अब नीचे देखते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कौन कौन हो रहा है, साइन से इसकी स्क्वायर कैंसिल, कोस से इसकी स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। यह क्या बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यह क्या बचा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां बचा एक। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हो गया कोस थीटा अपॉन यानी कॉट थीटा, और ये हो गया एक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और ये आपके आरएचएस 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे और यही क्वेश्चन आपके बीच में एक जगह और भी काम आएगा। ठीक है, वहां भी मैं इसको बता दूंगा कि थोड़ा सा इससे बड़ा एक क्वेश्चन और आएगा, वहां इसको करवा देता हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला दे रखा है साइन थीटा इनटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू 1 प्लस कोट थीटा बराबरी किस में आना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा में आना चाहिए। आओ वही काम करते हैं। एलएचएस लेने पर लीजिए, एलएचएस लेने पर एलएचएस लिया आपने तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा
प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। अब वही चीज टेन और कोट को साइन कोस की फॉर्म में ले आओ, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू इसका एलसीएम कितना आया कोस थीटा, और ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा इंटू आ गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कैसे आया, वही चीज एलसीएम लेने का। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम साइन थीटा एलसीएम आया, साइन थीटा को 1 से गुणा किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब आपको बताएगी कि गुणा में है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है। आप ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। मैंने लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन लिया, या क्या बचा साइन थीटा, अपॉन में क्या बचा कोस थीटा, या क्या बचा कोस थीटा, और या क्या बचा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका अपन क्या कर लेते हैं, ये बाहर अपना कॉमन में पड़ा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, कोस से कोस कैंसिल, साइन को साइन से गुणा किया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेम थिंग। अब आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब ये क्या बचा, ये बचा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अलग अलग भाग दे दीजिए, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, या क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या बन गया आपका सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन गया आपका कोसेक थीटा। और यही आपको सिद्ध करना था, RHS LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा।